10-15 साल की दोस्ती थी, रंजिश की ये वजह क्या बनती होगी? नहीं, रंजिश की कोई नहीं थी। कोई हसद था? डेफिनेटली हसद और लालच। एहसन शाह बिलाज के नाम पर भत्ते भी वसूल करता रहा। लोगों को वहाँ अड्डे पे बैठ के फ़ोन करना और बलाज का नाम लेना कि जी आओ थे। बलाज बजाते खुद कोई बदमाश तो नहीं था, उसका एक नाम दबदबा रोब तो था ना कि एक बड़े दुश्मनदार घराने से तल्लक है उसका। बलाज का उस पर इतना एतमाद था, अगर बलाज किसी जगह चला गया और ये साथ नहीं है तो बलाज ने फ़ोन करके इसको बुलवाया वहाँ पे। तलहा मैं आपका भी इंटरव्यू देख रहा था, आपने एहसन शाह के साथ इंटरव्यू किया। कोई इंसान ये सोच ही नहीं सकता था कि यार एहसन शाह ये करेगा। उसे ख़रीदा गया, वो बिक गया। बलाज अपने मुखालफों के बारे में कोई बात करता था, ये वहाँ पे वीडियोस बनाता था, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग करता था। बिलाज के वॉइस हाँ मैसेज जी, रिकॉर्ड होते थे करके तो वो तीफी बट ग्रुप को भेजा करता था। इसलिए कहा यह जा रहा है कि बलाज का असल कातिल एहसन शाह। सुनने में आ रहा है कि जो एहसन शाह था अब मेन किरदार उसी ने अदा किया है। पहले तो लोग यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जो कड़ियाँ जोड़ी गई हैं, जो हकाइक सामने आए हैं, उससे ये पता लग रहा है कि जो मेन किरदार था वो एहसन शाह का ही था। एहसन शाह ने क्या किया? एहसन शाह बिलाज के नाम पर भत्ते भी वसूल करता रहा। पहले जिस घराने से वो ताल्लुक़ रखता था, इतना पैसा नहीं था, लेकिन बिलाज के साथ ताल्लुक़ बनाया, बिलाज के साथ बिलाज के नाम को इस्तेमाल किया और बिलाज के नाम पे भत्ते वसूल करता रहा। बाकी क्या क्या कहानी है, खुरम पाशा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी हैं और इन लोगों से बड़ा अच्छा इनके साथ तल्लक रहता है इनका। पाशा साहब, ये क्या कहानी निकल आई है कि ये बिलाज के नाम पे कोई भत्ते वगैरह भी वसूल करता है? नहीं था वसूल करता, भत्ते का लफ्ज़ वो बहुत खौफनाक हो जाता है। जिस लेवल का वो था, आप ये कह सकते दिहाड़ियाँ लगाता था, दिहाड़ीबाज था, दिहाड़ियाँ लगाता था बलाज का नाम इस्तेमाल करके। और इस तरह कई वाक़यात देखने में आए हैं कि लोगों को वहाँ अड्डे पे बैठ के फ़ोन करना और बलाज का नाम लेना कि जी आओ थे। लोगों ने खौफज़दा हो जाना। अब बलाज बजाते खुद कोई बदमाश तो नहीं था, लेकिन उसका एक नाम दबदबा रोब तो था ना कि एक बड़े दुश्मनदार घराने से तल्लक है उसका। उसके बाप का नाम था और फिर जिन लोगों के साथ उसकी दुश्मनी चल रही थी वो भी कोई आम लोग तो नहीं थे। इसलिए उसने बहुत लाइफ में उसको यूटिलाइज़ किया है, उसके नाम को इस्तेमाल किया। और बलाज का उस पर इतना एतमाद था, इस हद तक एतमाद था कि बताने वाले ये बताते हैं कि अगर बलाज किसी जगह चला गया और ये साथ नहीं है तो बलाज ने फ़ोन करके इसको बुलवाया वहाँ पे। बलाज अंदरून मुल्क किसी भी अदर सिटी गया है, यहाँ उसको बड़ा शौक़ था, जो देखने में आ रहा है कि उसका लाइफस्टाइल था कि पहाड़ी मुकामात पे वो अक्सर जाया करता था, ये साथ होता था। वो बैरून मुल्क गया है, मतलब लास्ट विज़िट भी इसका दुबई बलाज के साथ था। दुबई ये इकट्ठे थे वहाँ पे सारे, ये साथ होता था। 10-15 साल की दोस्ती थी, रंजिश की वजह क्या बनती होगी? नहीं, रंजिश की कोई नहीं थी। कोई हसद था? डेफिनेटली हसद था, हसद और लालच कि वो उसके लाइफस्टाइल से एक इंसान हसद करता है। दूसरा लालच, ये पैसा एक ऐसी चीज़ है और उसे ख़रीदा गया, वो बिक गया। और देखें ना कितना, सिर्फ 50 लाख लिया, जिसमें से ये उम्रा करने गया था उन्हीं पैसों में गया हुआ था। 5 करोड़ रकम तय पाई, 5 करोड़ तय पाया था, 50 लाख वसूल किया, 4.5 करोड़ रुपये अभी वसूल करना था। वो मिलना था कि नहीं मिलना था? आपको क्या लगता है? पुलिस कहते ना चढ़ता तो शायद मिल ही जाता है इसको, जो इतना बड़ा इसने खौफनाक काम किया है कि एक दोस्ती का एतमाद ख़राब कर दिया है। उन तमाम दुश्मनदार घरानों को भी एक खौफ और एक सोच में मुब्तला कर गया है कि वो किस पे एतबार करे। यानी कोई इंसान ये सोच ही नहीं सकता था कि यार एहसन शाह ये करेगा। और तलहा मैं आपका भी इंटरव्यू देख रहा था, आपने एहसन शाह के साथ इंटरव्यू किया और आप तो फिज़िकली उसको मिले भी हो। एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अगर ऑब्जर्वेशन की हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेस एक्सप्रेशन, उसकी फीलिंग्स, उसमें आपको कोई ज़्यादा कोई दुख तकलीफ़ नज़र ही नहीं आ रही। एक आम बंदा जो बलाज को नहीं जानता था, जो बलाज को नहीं मिला, वो इसकी नागहानी मौत पे बड़ा अफसरदा हुआ, तकलीफ़ हुई, लोगों को सुन के हुई। जवान था, पूरा पाकिस्तान ही बड़ा परेशान छोटे हुआ। बच्चे, उसके साथ हमदर्दियाँ इसलिए भी थी कि पहले बाप कत्ल हुआ है, उससे पहले दादा कत्ल हुआ है, फिर दादे का भी बाप कत्ल हुआ, मतलब एक नस्ल दर नस्ल सिस्टम चलता आ रहा था। बाकी तो उससे कह सकते हैं कि वो पीरी में थे, वे बदमाशी वाली लाइन में थे, ये तो इस तरह के काम ही नहीं था करता। तो लेकिन वो देखे ना कि आम
बंदे को भी इस चीज़ का दुख हुआ है। आपको एहसन शाह के चेहरे पे वो चीज़ नज़र नहीं थी आ रही। बिल्कुल ऐसा मैं तो है। उसे मतलब फिजिकली नहीं मिला ना मैंने देखा उसको, लेकिन आपने भी देखा है, आपका मैंने इंटरव्यू भी देखा था उसकी। आप वो देखें, उसकी गुफ्तगू का अंदाज देखें, वो उसकी गुफ्तगू ही डाउटफुल थी। और शायद ही उस वक्त लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही थी जो अब वो कह रहे हैं कि वाकई उसके चेहरे पे जो मिले भी हैं उस तरह। और एक बड़ा खौफनाक इंकशाफ सबसे बड़ा ये हुआ है कि उसकी ज़्यादती देखें कि इतने साल से वो बलाज के साथ था, कि बलाज का उस पर इतना यकीन था कि अपनी निजी जो मीटिंग्स या महफिलें होती थी उनमें भी वो साथ होता था। कि हालांकि जो दुश्मनदार आदमी होता है ना, वो ज़्यादा किसी पे एतमाद नहीं करता। ये उनकी ना एक नेचर में चीज़ शामिल हो जाती है कि वो खुद हर वक्त एक खौफ के साए में रहता है। इंकशाफ क्या हुआ है कि जब ये खुद अकेले बैठे होते थे, कभी बलाज के मुखालिफ ग्रुप की कोई बात होती थी, बलाज अपने मुखालफों के बारे में कोई बात करता था, ये वहाँ पे वीडियोस बनाता था, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग करता था। बिलाज के वॉइस हाँ मैसेज जी, रिकॉर्ड होते थे। करके तो वो तीफी बट ग्रुप को भेजा करता था। ये इंकशाफ इसने पुलिस की तफ्तीश में किया। तो ये तो आग वो को बात भड़काने वाली बात है ना। वो आग को भड़काया, बल्कि उसकी दुश्मनी को हवा दी। अब जाहिर है बलाज अपने किसी मुखालिफ के बारे में कोई अच्छे कलमात तो नहीं कहता होगा, कोई भी हो बलाज की जगह, आप हो मैं हम अपने मुखालिफ के बारे में कोई अच्छे कलमात तो नहीं कहेंगे। और जब मुखालिफ तक वो कलमात पहुँचेंगे तो भड़केगा। इसलिए कहा यह जा रहा है कि बलाज का असल कातिल एहसन शाह है, जिसने उसको इस स्टेज तक पहुँचाया है। अब पुलिस इसमें आपको लगता है कि अपना किरदार अदा करेगी? पुलिस भी मेरे ख्याल से जिस तरह वो दुश्मनदार घराने आपस में बटे होते हैं, पुलिस भी इस तरह बटी होती है। देखें, अभी जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है उसमें अफसर तो बड़े अच्छे, डॉक्टर मुस्तनसर अता बाजवा जो एसपी हैं, एक अच्छी गुडविल के मालिक हैं। आफ्ताब पुलरमान के हवाले से भी जो राय है एक अच्छे और मंजे पुलिस अफसर के हवाले से है। मोहम्मद अली भट्ट जो डीएसपी सी इकबाल टोन है, उनकी जो टीम काम कर रही है, माजी में भी उन्होंने बहुत सारे शूटर्स का ख़ात्मा किया है। और ये बात हकीकत है कि हालांकि मैं पुलिस के ख़िलाफ़ बहुत बोलता होता हूँ, लेकिन जो चीज़ पुलिस की अप्रिशिएट करनी चाहिए ना, उन्होंने जेन्युइन कई शूटर्स का जो है वो ख़ात्मा लाहौर में किया और एक अमन सुकून की तरफ लेके गए मामलात को। अगर तो यही टीम ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ और बग़ैर किसी लालच मुफाद के इस केस पे काम करे तो इसको किसी मनतकी अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी। अभी तक काफ़ी लोग इन्होंने गिरफ़्तार कर लिए हैं, अभी तक तो मुस्बित किरदार ठीक है। अभी तक काफ़ी लोग गिरफ़्तार भी किए हैं और नए से नए इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। अब ज़ाहिर है ज़राए के ज़रिए ही मालूमात आती हैं। पुलिस अफसरान बज़ाते ख़ुद अभी इस हवाले से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दे रहे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का एक सिलसिला जारी है। और इस एहसन शाह का भी इंकशाफ एक मलक सेल नामी शख्स की वजह से हुआ जो बदामी बाग से तल्लुक़ रखता है, जिसने तीफी भट्ट के साथ इसका कॉन्टैक्ट कराया था। उसके बाद इसके भी इंकशाफात हुए हैं, फिर कुछ और लोग पकड़े गए हैं। फिर वो वीगो डाले वाली कहानी जो पहले दिन था कि सीसीटीवी फुटेज में आया, वो पुलिस उन सब चीज़ों तक पहुंच चुकी उसमें है। कोई कांस्टेबल भी मुलविस है? नहीं, वो किसी कांस्टेबल सोसाइटी नहीं, का? वो रिटायर्ड कांस्टेबल है, फ्राडिया है, एक थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी है, उसका मालिक है। उसने भी लोगों को बहुत लूटा हुआ है। खैर वो तो एक टॉपिक ही अलग है। अब जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, और इसमें एक और भी मुझे पता लगा है, इसमें एक ऐसे नौजवान को भी गिरफ़्तार किया है जो टीपू ट्रका वाले के कत्ल में मुलव्वस था। पुलिस अभी उसकी गिरफ़्तारी ज़ाहिर नहीं कर रही, लेकिन मेरे ज़राए ने इस बात का बता रहे हैं कि उसको भी गिरफ़्तार किया है। गिरफ्तार कर लिया हुआ एक है। ऐसा नौजवान पकड़ा है कि जो लाहौर एयरपोर्ट पर जब टीपू ट्रका वाला कत्ल हुआ था, उस मुकदमे में भी वो लड़का था, मौजूद था। टीपू ट्रका वाला केस जिस तरह लटका दिया गया, उसके कातिलों को सज़ा नहीं मिली, आपको लगता है कि सबको पता भी था कि किन के ज़रिए कत्ल किया गया है लेकिन वो आज़ाद घूम रहे थे? अब बिलाज के केस में भी यही काम होगा? टीपू ट्रका वाले कत्ल में एक मुलजम को सज़ा हुई थी जिसने मारा था खुर्रम इजाज को, उसको सज़ाए मौत हुई थी। लेकिन जो और पीछे जिन्होंने मरवाया था वो तो आज़ाद घूम रहे ना। बाकी वो जो मशवरों में थे, क्योंकि पहले भी तीफी भट्ट, गोगी भट्ट वगैरह ये लोग मशवरे में थे, अब भी इनको मशवरे में ही डाला क्योंकि मौके पे तो वो थे नहीं। तो अब डिपेंड ऑन पुलिस, उसकी तफ्तीश तो का फिर किस इस तरह तरह तो एहसन शाह भी बच जाएगा, क्योंकि एहसन शाह भी जिसने कत्ल किया था उसको तो मार दिया गया मौके पे, तो एहसन शाह भी अदालतों के जरिए जमानत लेके बाहर आ जाएगा। एहसन शाह बचता है, बाहर आता है, उसका फ्यूचर क्या है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फिल वक्त एहसन शाह के किरदार ने हर बंदे को ना हिला के रख दिया कि एक तरफ बलाज की मौत का दुख तकलीफ़ तो सबको थी ही, लेकिन उससे बड़ा दुख हर बंदे को हो रहा है जिससे भी बात हो रही है कि यार ये इतना करीबी दोस्त से काम कर सकता है।
और ये चीज़ें मतलब समझ से बाहर थी पहले ना, किसी का ध्यान ही नहीं किया। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को बड़े पुलिस अफसरान हैं, उनकी अभी भी पुश्तपनाही हासिल है। इसमें तलहा देखो, जो टीपू ट्रकों वाला ग्रुप था या तीफी बट ग्रुप था, ऑलवेज इन दोनों ग्रुपों के पुलिस अफसरान में काफ़ी असर रसूख था, तल्लकात थे ज़्यादा। और पुलिस भी दो हिस्सों में रही ऑलवेज। एक पुलिस का ग्रुप था जो इधर इनके साथ था, एक पुलिस का ग्रुप उस तरफ था। तो मैं तो कहता हूँ अगर पुलिस अपना माजी में भी अगर अच्छा और मुस्बत किरदार अदा करती तो ये घराने एक हो सकते थे। वजह क्या बनती है, पुलिस ऐसा क्यों करती है? पुलिस अपनी मुफाद उठाती है। वो जो पुलिस अफसरान हैं उनमें से कुछ अभी भी लाहौर में पोस्टेड हैं, वो अपने मुफादात उठाते हैं। उनका एक ग्रुप की इधर हमदर्दी हैं, एक ग्रुप की दूसरी तरफ हमदर्दी हैं, अपने मुफादात क्या उठाते मिलता है इसके एवज इन्हें? हैं। मुफादात बहुत कुछ मिलता है वो उसमें। अपने काम निकलवाए जाते हैं। काम पुलिस ने इनसे क्या निकलवाने हैं? मुफादात में बहुत कुछ है, बड़ा कुछ आ जाता है सारा उसमें। उसे वो बस छोटे से लफ्ज़ भी मैंने पूरा कर दिया, बाकी फिर तफसील में जाएंगे तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ निकल आएगा अंदर से। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अच्छा जी, वही बात आ गई कि जो आपके दोस्त हैं, हत्ता कि आपके रिश्तेदार, अपने बहन भाई, इंसान उनसे भी खौफ खाना शुरू हो जाएगा। जिस तरह का किरदार एहसन शाह ने किरदार अदा किया है, एक दोस्त के नाम पर धब्बा, और समझ से बाहर है कि एक बंदा जो आप पर इतना एतमाद करता है उस जगह भी आपको लेके जाता है जहाँ पे वो अपने भाइयों को लेके जाना मुनासिब नहीं समझता कि मैं एहसन को साथ लेके जाऊँ, लेकिन एहसन ये किरदार अदा करेगा। हसद था, बुग़्ज़ था, और आपको पता है कि आजकल हमारे माशरे में कितनी है भाई भाई से हसद कर रहा है, अजीब समझ से बाहर है। तो अगर इस तरह के मामला होंगे तो फिर पाकिस्तान हमारा मुल्क किस तरफ जाएगा? हम पर अजाब क्यों ना आएंगे? अजाब की वजह ये बनती है कि हम लोगों के दिलों में बुग़्ज़, कीना, हसद जैसी बुराइयां हैं जो कि फिर इस तरह के हादसात की वजह बन जाती है। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।